अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल गर्मी की शदीद लहर की वजह से बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, जिनमें मेजॉरिटी तौर पर बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है। ये सब कुछ हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा है। और ये हीट स्ट्रोक क्या है, कैसे होता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, क्या इलाज है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हीट स्ट्रोक एक ऐसे जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जिस्म की जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाती है और साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन क्या है और 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज्यादा वेव्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक में जिस्म इंतहाई ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चला जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये मौत भी हो जा सकती है। इसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। हीट स्ट्रोक के दो अकसाम होते हैं, एक है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। इसमें जो हीट स्ट्रोक होता है ये तब वाकया होती है जब बहुत ज्यादा देर तक ज्यादा गर्मी में ज्यादा हीट वेव के साथ एक्टिविटी करते हैं। स्पेशली ये जो यंग लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर है क्लासिक नॉन एक्सर्शनल हीट वेव, क्लासिक नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। इसमें एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक की तरह टिपिकल अलामात नहीं होती, उस तरह नहीं होता, बल्कि ये एक खास किस्म के इलाके में जहाँ पर मौसम गर्म होता है और एक कम टाइम में जब वेव्स बढ़ जाती है तब उसकी वजह से जो स्ट्रोक पड़ता है ये वही नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक कहलाता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि अब किसी बंदे को हीट स्ट्रोक हो चुका है, उसके अलामात और सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो उस बंदे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, कम से कम 40 सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट से उसकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगी, जिसमें जिस्म काफी ज्यादा हद तक गर्म होता है। उसका जो स्किन है, जो जिल्द है वो गर्म होगा, सख्त होगा, सुर्ख होगा और साथ में खुश्की भी महसूस करेगा। इसके अलावा उस मरीज में जो जिसको स्ट्रोक हो चुका है वो उसका दिल भी खराब होगा और उसे उल्टी भी आएगी, साथ में सुस्ती भी वो महसूस करेगा, मसल क्रैम्प्स भी होंगे, उसके जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स आएंगे, पेट में भी क्रैम्प्स मरोड़ पड़ेंगे और जो दिल की धड़कन होगी वो भी उसकी बहुत ज्यादा तेज होगी। इसके अलावा उसे बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा, दो कंडीशन होगी। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे का टेम्परेचर 104 होगा उसको लाजमी पसीना आएगा और बहुत ही ज्यादा आएगा। अगर किसी को नहीं आता तो भी अब नॉर्मल बात है, तो डेफिनेटली ये दो कंडीशन है, बहुत ज्यादा आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अलावा सांस की तंगी महसूस करेगा, बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेगा और छोटी छोटी सांस वो अंदर लेगा, इनहेलेशन भी जल्दी करेगा और एक्सेल भी जल्दी करेगा और साथ में कमजोरी भी वो महसूस करेगा। और जैसे जैसे ये जो हीट स्ट्रोक है ये आगे जितना बढ़ता जाएगा, जितना सवियर होता जाएगा, उस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी मसला होगा। उसके दिमाग में जो नर्व्स वगैरह है वो भी डिस्टर्ब होंगे और उसकी वजह से उसमें और भी मजीद कुछ अलामात देखने को मिलेंगी, जैसे कि उसे कंफ्यूजन होगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि आसपास क्या चल रहा है। डिल्यूजन भी उसे होगा, उसे वहम होगा, जो माहौल है उसको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन के साथ डिल्यूजन होता है, एक अलग तरह की दुनिया में वो रहता है। अच्छा, उसको बैलेंस प्रॉब्लम भी होगी, अगर वो चलेगा तो वो गिर पड़ेगा या टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, गिरते पड़ते हो जाएगा या खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये बैलेंस का मसला उसे होगा। एंजाइटी होगी, उसे खौफ महसूस होगा, टेंशन वो लेगा, उसका मूड भी चेंज होगा, बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा, नॉर्मल मूड से वो अलग तरह नजर आएगा। साथ में उसको झटके भी लग सकते हैं, ज़ाहिर टेम्परेचर बढ़ेगा, नर्व्स डैमेज होने का खतरा होता है तो उसको झटके भी महसूस हो सकते हैं और कभी कभार वो बेहोश भी हो सकता है, बेहोशी की हालत उस पर वाक़या हो सकती है। इसके अलावा आप हीट स्ट्रोक को किसी और तरीके से भी डायग्नोस कर सकते हो, जैसे कि उसके टेस्ट वगैरह कर सकते हो, लैब रिपोर्ट से भी आप पता कर सकते हो कि इसको हीट स्ट्रोक है या नहीं है। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उसमें लिवर और किडनी के जो फंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसको LFT और RFT कहते हैं। यूरिन आर भी करवाया जाता है, छोटे पेशाब का टेस्ट, उसमें डिहाइड्रेशन और मसल डैमेज वगैरह पता चल जाता है। सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं, जिसमें उसके जो नर्व्स वगैरह वो कभी कभार डैमेज हो सकते हैं। अगर उसको न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो चुका है तब उसके नर्व्स वगैरह डैमेज होने का खतरा होता है, तो सिटी स्कैन से भी पता चल जाता है। एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे में उसकी जो फेफड़े है उसके अंदर भी कुछ चीजें एबनॉर्मल हो सकती है और उसके जरिए भी आप हीट स्ट्रोक मालूम हैं। ECG करवाया जाता है, ECG में दिल की जो धड़कन है ऊपर नीचे होती है, नॉर्मल होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो इतना कुछ टेस्ट वगैरह से आप हीट स्ट्रोक मालूम कर सकते हैं। सब कुछ मालूम करने के बाद आपको इस मरीज का ट्रीटमेंट करना होगा कि ट्रीटमेंट एग्जैक्टली किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ABCs फॉलो करना पड़ेगा। ABCs का मतलब एयरवे, उसका जो सांस है वो बहाल होना चाहिए, सांस की जो नाली है वो खुली होनी चाहिए, ब्रीथिंग मतलब उसकी सांस अगर नॉर्मल जा रही है और साथ में सर्कुलेशन, अगर उसकी ब्लड फ्लो ठीक जा रही, तो ये तीन चीजें हैं ABCs में आते हैं। इसके अलावा मरीज को ठंडी जगह पे आपने रखना है
जहाँ पर गर्मी ना हो, एसी वगैरह हो, सायादार जगह हो, और उस बंदे के ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है उसकी जिल्द पर, ताकि उसका जिस्म जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अच्छा, जिस बंदे को स्ट्रोक हो चुका है कोशिश करे कि उसके बगलों में, उसके गले के नीचे और जिस्म पर आपने बर्फ के टुकड़े रख देने हैं, ताकि स्पेशली इस जगह से टेम्परेचर कम और ज्यादा हो जाता है, ताकि वो जल्दी से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। कोशिश करे कि अगर बंदा कुछ खा पी सकता है तो उसको ठंडा पानी पेश कीजिएगा, कुछ लिक्विड वगैरह जो ठंडा होता है, कि उसका इनर जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर वो भी ठंडा महसूस कर सके। अगर जिस पेशेंट को, जिस बंदे को झटके लगते हैं, सीजर वगैरह होते हैं, तो उसको कोशिश करे ऐसी जगह से हटाए जहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह पड़े हो और उसके मुंह में कुछ ना जाना चाहिए। उसका खतरा होता है पल्मोनरी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मुंह के जरिए कुछ किया जाए, और जो भी आसपास कोई चीज वगैरह पड़े वो भी साइड पे रखा करे। जो बंदा बेहोश हो उसको साइड पे रखा करे, ताकि जो चोकिंग वगैरह जो नाली है वो बंद ना हो जाए। उस कंडीशन में आप उसको साइड पे रखा करे, सुलाया करे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो कि आप हीट स्ट्रोक को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि हीट स्ट्रोक से बचाए कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करो कि आपने गर्मी वाली जगह पर ज्यादा देर काम नहीं करना है, धूप से अपने आप को बचाना है। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो एटलीस्ट आपके पास छतरी होनी चाहिए, कोई चादर होना चाहिए, अपने आप के ऊपर डालना है। टोपी तो कम से कम पहन सकते हो, ग्लासेस पहन सकते हो, मास्क लगा सकते हो, बहुत टाइट कपड़े आपने नहीं पहने हैं। कोशिश करें कि पानी पिया करें जिसमें नमक वगैरह, चीनी वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हो, ताकि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह लो ना हो जाए करे। तो ठंडा पानी पिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। कुछ इस तरह से आप हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है अपने आप को। इसका इलाज मुमकिन है, उससे बचाव कैसे करना है, क्या अलामात, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत मददगार साबित हुई हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।